Hello Jai Warriors. So my name is Bikram Kumar. I am from NIT Raipur. I welcome to you all on the beautiful channel of IIT JEE Light. तो दोस्तों आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर का डिस्कशन करने वाले हैं, दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है आपके जेई प्रिपरेशन का बहुत ही बेसिक टॉपिक माना जाता है, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये एक ऐसा चैप्टर है जो कि आपको इंटायर मैथमेटिक्स में किसी न किसी फॉर्म में पूरे 2 साल तक दिखते रहता है दोस्तों। तो क्यों नहीं इस टॉपिक को इस तरीके से आज प्रिपेयर कर ले कि पूरे 2 साल में कहीं भी और किसी तरीके से यूज हो तो अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिस नहीं करेंगे, एटलीस्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कॉन्सेप्ट को नहीं भूलेंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी कुछ ऐसे टॉपिक हैं, सच एग्जांपल आपका न्यूटन्स फॉर्मूला का इस लास्ट 3 ईयर में ऐसा ट्रेंड देखा गया है कि न्यूटन्स फॉर्मूला का क्वेश्चन डेफिनेटली आता है, और जब आप अपने मॉक टेस्ट भी दीजिएगा उसमें भी डेफिनेटली आपका न्यूटन्स फॉर्मूला का क्वेश्चन आता है। तो दोस्तों आज जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पार्ट 1 रहेगा, जिसमें कि अपन 4 से 5 टॉपिक को कवर करेंगे और पार्ट 2 में रिमेनिंग टॉपिक को कवर करेंगे। तो चलिए एक खूबसूरत सा हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये चैप्टर आप लोग जो है क्लास 10th से पढ़कर आते हैं, तो यहाँ पे जो है आपको मजा आने वाला है। वही सारी चीजें हैं, बस आपको थोड़ा सा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा, क्वेश्चन अच्छे लेवल के करवाए जाएंगे, बस इतना फर्क रहेगा। बाकी सारा कॉन्सेप्ट जो बेसिक कॉन्सेप्ट है आप लोग को बता दिया जा चुका है। तो सबसे पहले अगर बात करें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ऐसा इक्वेशन है जिसका डिग्री 2 है, ये तो इतना बात तो आपको भी पता होगा। और स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करें, वो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, ठीक है। लेकिन इसमें अपन क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट्स होते हैं, तो 2 रूट्स होते हैं, और जनरली अपन इस 2 रूट्स को अल्फा और बीटा से डिनोट करते हैं। और जब अल्फा और बीटा का वैल्यू निकालना हो उसके लिए एक श्रीधराचार्य फॉर्मूला यूज करते हैं। वो क्या होता है, अल्फा या फिर बीटा निकालना हो उसके लिए अपन यूज करते हैं -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये चीज अपना यूज करते हैं अल्फा या फिर बीटा का वैल्यू निकालने के लिए, ये फॉर्मूला यूज करते हैं, दैट इज को श्रीधराचार्य फॉर्मूला। श्रीधराचार्य एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे, वही इस फॉर्मूला को दिए थे, इसीलिए उन्हीं के नाम के रेस्पेक्ट में ये वाला फॉर्मूला को श्रीधराचार्य फॉर्मूला बोला जाता है। तो अल्फा बीटा इस तरीके से निकालते हैं। अब जो है दूसरा आप बस यहाँ पे ये चीज खत्म हो गया। अब दूसरा आप हेडिंग डालिए, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट्स। रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट्स। रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट क्या है, रूट्स आपका क्या है, रूट्स आपका अल्फा और बीटा है। अब कोएफिशिएंट क्या है, ए है, बी है और सी है। तो अल्फा बीटा और ए बी सी में क्या रिलेशन होगा, 2 बस रिलेशन होता है। आपको तो पढ़ाया गया होगा 10th में कि सम ऑफ रूट्स क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है। तो सम ऑफ रूट्स मींस अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा आपका क्या हो जाता है, -b अपॉन ए, और अल्फा बीटा क्या हो जाता है, c बाय ए। तो बस ये 2 फॉर्मूला आपको याद रखना है इस टॉपिक में। तो रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट भी खत्म हो गया। अब जो है तीसरा हेडिंग आप लोग डालिए आइडेंटिटीज का, मतलब कि आप कुछ अल्जेब्रिक फॉर्मूला यहाँ पे ज्यादातर यूज होता है, वो अल्जेब्रिक फॉर्मूला, अल्जेब्रिक आइडेंटिटीज आपको याद रखना होगा। फॉर एग्जांपल आपको बोल दिया जाए कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालने के लिए, तो क्या कीजिएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपका अल्फा प्लस बीटा आपको यहाँ से पता चल जाएगा और अल्फा बीटा यहाँ से पता चल जाएगा। फिर अगर आपको बोल दिया जाए कि अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब निकालना है, तो क्या कीजिएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब
अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा कीजिएगा, तो यहां से भी आपका अल्फा प्लस बीटा यहां से निकल जाएगा, फिर अल्फा बीटा आपका सी बाय ए यहां से निकल जाएगा, अल्फा प्लस बीटा फिर यहां से निकल जाएगा। मीन्स आपको इस तरीके से ये आइडेंटिटीज लिखना है कि आपका जो रिक्वायरमेंट है वो आपको जो पता है उससे निकल जाए। ठीक है, आपको इतना समझ आना चाहिए कि इसमें जो भी आइडेंटिटीज में अपन राइट हैंड साइड लिख रहे हैं वो इसी दोनों के हेल्प से लिखना है, अल्फा प्लस बीटा या फिर अल्फा बीटा के हेल्प से लिखना है। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूला है। और देखिए कुछ आइडेंटिटीज हैं, जैसे आप अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब भी कर सकते हैं, और आपका क्या है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर तो हो ही गया, अल्फा टू द पावर 4 प्लस बीटा टू द पावर 4 भी बोल सकते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर कर देंगे। तो ये आइडेंटिटीज आप खुद से भी बना सकते हैं, इतना समझदारी आपके अंदर है तो क्यों नहीं। इसके बाद अपन एक क्वेश्चन करते हैं जिससे कि ये सारा कॉन्सेप्ट एक क्वेश्चन में यूज हो और आपका कॉन्सेप्ट इससे क्लियर हो और आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़े। तो देखिए क्वेश्चन मैं आपका जेईई मेन का करवाता हूं और ये सारे जितने भी अभी तक मैं कॉन्सेप्ट बताया वो सारा कॉन्सेप्ट उस क्वेश्चन में यूज होगा। आपका एक जेईई मेन का पीवाईक्यू है, इसको आप सोल्व कीजिए कि ये क्वेश्चन क्या है, इफ अल्फा एंड बीटा बी टू रूट्स ऑफ द इक्वेशन आपका क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 64 एक्स प्लस 256 इक्वल टू 0। ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका रूट्स अल्फा और बीटा है। अब आपको वैल्यू बताना है अल्फा क्यूब अपॉन बीटा टू द पावर 5 का होल पावर 1/8 प्लस बीटा क्यूब अपॉन अल्फा टू द पावर 5 का होल पावर 1/8 है। देखिए दोस्तों, जब भी आपको इस तरीके का कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन का वैल्यू पूछ दिया जाए तो सबसे पहले मेरे दोस्त जहां भी अल्फा बीटा है, जहां जिस क्वेश्चन में भी आपको अल्फा बीटा का कुछ वैल्यू पूछा जा रहा है तो उसमें सबसे पहले स्टेप आप क्या कीजिए, सबसे पहले आप सम ऑफ फ्रूट्स निकाल लीजिए और प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स निकाल लीजिए। अगर यहाँ पे अपन सम ऑफ फ्रूट्स निकालें मीन्स अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकालें तो वो क्या लिखेंगे, माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए यहाँ पे कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। ठीक है, और सम ऑफ ये प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स आपका अल्फा बीटा होगा, अल्फा बीटा क्या होता है सी बाय ए, तो सी बाय ए आपका कितना आ जाएगा 256 आ जाएगा। इतना समझ आ गया। अब जब अपन सम ऑफ फ्रूट्स निकाल लिए और प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स निकाल लिए उसके बाद अब अपन जो रिक्वायर्ड वैल्यू आपको निकालना है उसके ऊपर जाना है। तो रिक्वायरमेंट क्या है, इस प्लस इतना है तो अपन एक्सप्रेशन को ब्रेक कर देते हैं। तो ये वाला क्या हो जाएगा, अल्फा पे पावर 3/8 अपॉन बीटा टू द पावर 5/8 प्लस बीटा टू द पावर 3/8 प्लस अल्फा टू द पावर 5/8 हो जाएगा। अब जो है यहाँ पे एडिशन कीजिए तो एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा अल्फा बीटा पे पावर 5/8, इस दोनों का एलसीएम यही होगा और इसका जब सम कीजिएगा तो ये अल्फा आ जाएगा, ये अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा। देखिए एडिशन है, एडिशन खुद से कर लीजिए आप। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है 64 है। ठीक है, और आपका 256 है अल्फा बीटा का वैल्यू, तो 256 दे दीजिए और इसको 5/8। अब इसको क्या करेंगे, ये जो आपका 64 है ये 2 टू द पावर आपका कितना है 6 है और ये 256 जो है वो 2 टू द पावर 8 है, तो 2 टू द पावर 8 इंटू 5/8। ठीक है, तो यहां से क्या आ जाएगा 2 टू द पावर 6, ये 8 और 8 तो कैंसिल हो जाएगा, 2 टू द पावर 6 अपॉन 2 टू द पावर 5 इक्वल टू आंसर इसका कितना आ गया 2 आ गया। तो इस तरीके का भी क्वेश्चन आपका जेईई मेन के पेपर में आता है और कभी कभार जेईई एडवांस में भी आपका मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन में भी ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो देखिए कितना बेसिक क्वेश्चन है, बस आपको यहाँ पे एडिशन आना चाहिए था। हो सकता है कि कभी कभार अगर थोड़ा सा टफ क्वेश्चन बनेगा तो आइडेंटिटीज यूज कर लेंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता है। तो देखिए इसका आंसर 2 है। अब मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक है आपका फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो एक हेडिंग डालिए फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
यहां पे आपका क्या होगा कि आपको रूट्स गिवन है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो दो रूट्स है अल्फा और बीटा वो आपको गिवन है। अब उस गिवन रूट से के हेल्प से आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेशन करना है। आपको प्रॉब्लम समझ आ रही है कि आपको रूट्स गिवन है अल्फा एंड बीटा के हेल्प से आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है। तो देखिए किस तरीके से करते हैं। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0। मीन्स आपका x का जो कोफिशिएंट होगा वो माइनस ऑफ सम ऑफ रूट्स होगा और जो आपका कांस्टेंट टर्म होता है दैट इज प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। इस तरीके से कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0 ये होगा। सपोज एक सिंपल एग्जांपल बोल दें कि फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose roots are 3 and 5 कि आप एक ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताइए जिसका रूट्स 3 हो और 5 हो। तो क्या करेंगे? सबसे पहले अपन एक्स स्क्वायर लिख देंगे, एक्स स्क्वायर लिख दिए, माइनस लगा देंगे। उसके बाद यहाँ पे ब्रैकेट में सम ऑफ रूट्स लिखेंगे। तो रूट्स का सम क्या है? 3 + 5, तो 3 + 5 इंटू एक्स कर देंगे प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अब लिखना है। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना हो जाएगा? 3 × 5 इक्वल टू 0। तो ये कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 इक्वल टू 0। मीन्स इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आपका जो रूट्स होगा वो 3 और 5 होगा। क्वेश्चन आपका एक जेईई मेन का पीवाईक्यू है। इस क्वेश्चन को आप अच्छे से कीजिए क्योंकि ऐसा क्वेश्चन बहुत बार जेईई मेन के पेपर में आ चुका है। तो पहले आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए कि इफ द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द रूट्स, आपका जो रूट्स है अल्फा एंड बीटा है उसका जो रेसिप्रोकल होगा उसके रेसिप्रोकल के स्क्वायर का सम मीन्स अल्फा और बीटा का रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/अल्फा होगा और 1/बीटा होगा। अब जो है ये रेसिप्रोकल का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1/अल्फा स्क्वायर और इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1/बीटा स्क्वायर। इसका सम जो है इफ द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द रूट्स अल्फा एंड बीटा ऑफ द इक्वेशन, इस इक्वेशन का जो दो रूट्स था अल्फा बीटा उसके रेसिप्रोकल के स्क्वायर का सम जो है वो 15 के बराबर है। ये 15 के बराबर है। ध्यान से देखिए, अब आपको निकालना था 6 × अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। ये अभी रहने दीजिए, पहले इसकी बात करते हैं। तो इसमें आप जो है पहले एडिशन लगाइए। तो एडिशन जब करेंगे तो ये आ जाएगा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, इसका एलसीएम हो जाएगा, ये बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर आ जाएगा इक्वल टू 15। अभी मैं आपको आइडेंटिटी बताया था कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को क्या लिखेंगे? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, इसको नीचे वाले को लिख सकते हैं इक्वल टू 15। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा यहां से क्या आएगा? जो गिवन आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका सम ऑफ रूट्स क्या होगा? -b/a। तो -b/a कितना हो जाएगा? माइनस लेमडा अपॉन 3 हो जाएगा और आपका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना हो जाएगा? -1/3 हो जाएगा। हाँ, तो अल्फा बीटा भी पता चल गया, अल्फा प्लस बीटा भी पता चल गया। यहाँ पे पुट कर दीजिए तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा? लेमडा स्क्वायर अपॉन 9 माइनस 2 × -1/3 हो जाएगा अपॉन 1/9 हो जाएगा, क्योंकि अल्फा बीटा का होल स्क्वायर है। तो यहां से -1/3 नीचे पुट कीजिएगा तो इक्वल टू 15 आएगा। अब यहां से सॉल्व कीजिए इस इक्वेशन को और यहां से लेमडा का वैल्यू निकालिए। तो लेमडा स्क्वायर अपॉन 9 प्लस 2/3 अपॉन 1/9 इक्वल टू 15। ये इक्वेशन को खुद से जब सॉल्व कीजिएगा आप तो लेमडा स्क्वायर प्लस 6 इक्वल टू आपका 15 आएगा। लेमडा इक्वल टू आपका ±3 आएगा। तो लेमडा का यहाँ पे दो वैल्यू आता है, एक +3 भी है एक -3 भी है। लेकिन आप सोच रहे होंगे
कि निकालना तो अभी अपन ये है, ये क्या निकालना है 6 इंटू अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब को क्या लिखेंगे, ध्यान से देखिए, आइडेंटिटी मैं अभी आपको बताया था, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब -3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा, यही होता है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का फॉर्मूला। देखिए यहाँ लेमडा जो है आपका +-3 आया, तो आप कुछ भी यूज कर लीजिए, +3 भी या -3 जो आपका मन है वो यूज कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन में लेमडा के रिलेटेड कुछ कंडीशन आपको गिवन नहीं है। तो लेमडा को अगर अपन 3 यूज कर लिए तो ये आपका सम ऑफ रूट्स -1 आ जाएगा। सपोज लेमडा इक्वल टू 3 यूज कर लिए, तो यहाँ आप पुट कीजिए 6 इंटू अल्फा प्लस बीटा, तो सम ऑफ रूट्स कितना है -1 का होल क्यूब -3 अल्फा बीटा, अल्फा बीटा कितना है -1/3, और ये आपका कितना है -1 है। तो यहाँ पुट कर दीजिए आप सिंपली 6 -1 और यहाँ पे -1, तो क्या आ जाएगा -2 इंटू 6 -12 इसका आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन को राइट करने में मैं कुछ मिस्टेक कर दिया, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन होगा 6 इंटू अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का होल स्क्वायर है क्वेश्चन में, ठीक है। तो यहाँ पे होल स्क्वायर लगा दीजिएगा आप लोग। तो यहाँ पे जब आएंगे तो यहाँ पे जहाँ जहाँ होल स्क्वायर है यहाँ होल स्क्वायर दे दीजिए, यहाँ भी होल स्क्वायर दे दीजिए, यहाँ भी होल स्क्वायर दे दीजिए, यहाँ भी होल स्क्वायर। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 आ जाएगा, तो 4 इंटू 6 कितना हो जाएगा 24। तो 24 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए होल स्क्वायर था भाई, ठीक है। तो अब न्यूटन फॉर्मूला पे डिस्कस, तो अब हेडिंग डालिए न्यूटन फॉर्मूला, दैट इज पावर ऑफ रूट्स। न्यूटन्स, आपको देखिए नाम से घबराना नहीं है भाई, मैं आपको पूरा समझा कर जाऊंगा। न्यूटन्स फॉर्मूला दैट इज पावर ऑफ रूट्स, ध्यान से बस सुनते रहिए आप लोग। न्यूटन फॉर्मूला पावर ऑफ रूट्स, देखिए एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखते हैं, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। यहाँ पे इसका 2 रूट्स आपका अल्फा और एक बीटा हो जाता है, ठीक, यहाँ तक समझ आ गया। यहाँ पे एक एसन करके कुछ डिफाइंड है, एसन आपका है अल्फा पे पावर n प्लस बीटा टू द पावर n। इससे भी नहीं घबराना है, ये क्वेश्चन में आपको गिवन रहता है कि ये आपका गिवन प्रॉब्लम है, इतना प्रॉब्लम आपका गिवन रहता है। लेकिन न्यूटन फॉर्मूला के अकॉर्डिंग अपन क्या कहते हैं कि यहां से a इंटू पी एन या फिर एस एन प्लस b इंटू SN-1 प्लस SN-2 इक्वल टू 0 होता है। यस और नो, यहां तक समझ आया? मीन्स यहाँ पे जो x² है, देखिए यहाँ पे पावर कितना है 2, फिर यहाँ पावर x का कितना हो गया 1, और यहाँ पे x का पावर कितना हो गया 0। उसी तरीका से पहले यहाँ पे SN दिए इसका रिप्लेसमेंट, फिर यहाँ से 1 कम किए तो SN-1 हो गया, फिर कांस्टेंट टर्म में 1 और कम किए तो SN-2 हो गया। तो इस तरीके से अपन न्यूटन्स बोले थे कि ये वाला एक्सप्रेशन ऊपर वाले एक्सप्रेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। मैं आपको एक क्वेश्चन करवाता हूं, तब आपको ये कॉन्सेप्ट और अच्छे से समझ आएगा। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िए। पहले क्या कि अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² - 6x - 2 इक्वल टू 0 है, इसका रूट्स जो है अल्फा बीटा है, और आपको an यहाँ पे डिफाइंड है, वो क्या है अल्फा टू द पावर n माइनस बीटा टू द पावर n। लेकिन मैं आपको अभी बोला था कि यहाँ पे जो SN होगा वो अल्फा टू द पावर n प्लस बीटा टू द पावर n। लेकिन दोस्त यहाँ पे माइनस भी हो सकता है, उस मतलब अभी मैं आपको बोला था कि प्लस होगा, लेकिन माइनस भी हो सकता है, क्योंकि सबट्रैक्शन इज आल्सो ए टाइप ऑफ एडिशन भाई। तो अगर आपको ऐसा दिक्कत लगता है तो यहाँ पे याद रखिए कि SN जो डिफाइंड होगा वो क्या होगा अल्फा पे पावर n प्लस माइनस बीटा टू द पावर n, इस तरीके से याद रख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको an डिफाइंड है कि अल्फा पे पावर n माइनस बीटा टू द पावर n फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू 1, देन द वैल्यू ऑफ दिस, आपको इसका वैल्यू निकालना। लेकिन देखिए मैं आपको बस सिंपल टेक्निक बताता हूं कि न्यूटन फॉर्मूला का क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करना है। बस यहाँ पे बताइए 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स क्या क्या है, 8, 9, 10 लिख दीजिए, 8, 9, 10 है।
तीन कंसेक्यूटिव नंबर कैसे सोल्व करना है, कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया। सोल्व कैसे करना है इक्वेशन को। तीन कंसेक्यूटिव नंबर क्या 8 9 10 है, ठीक है। अब क्या कीजिए, एक्स स्क्वायर के जगह जहां पे स्क्वायर वाला पार्ट रहेगा वहां पे हायर नंबर पुट कीजिए। मीन्स यहां पे अपन पुट करेंगे क्या A10, ठीक है। A10 माइनस 6A9 माइनस 2A8 इक्वल टू 0। मीन्स जहां पे आपका एक्स स्क्वायर रहेगा वहां पे हायर वाले नंबर को पुट कीजिएगा। हायर वाले नंबर क्या है, ये एक A8 है, A9 है और A10 है, ठीक है। A8 A9 A10, A10 को पुट कीजिएगा एक्स स्क्वायर को रिप्लेस करके, तो A10 हो गया। अब x जहां है वहां पे A9 कीजिएगा, जहां कांस्टेंट टर्म है उसके साथ छोटे वाले दैट इज A8 को पुट कर देंगे। अब यहां से बताइए A10 माइनस 2A8 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 6A9 के बराबर आ जाएगा, इसके बराबर आ जाएगा। आपको निकालना क्या है, A10 माइनस 2A8 अपॉन 3A9 है, ये निकालना है। अब देखिए A10 माइनस 2A8 का वैल्यू क्या आ गया, 6A9 आ गया, तो 6A9 है इसके जगह पुट कर देंगे अपॉन 3A9 हो गया। अब दोनों कट पीट के क्या हो जाएगा 2, तो इसका करेक्ट आंसर कितना आ गया 2। तो इस तरीके से सॉल्व करना है, जो आपको ध्यान रहेगा ये प्रॉब्लम में। यहाँ पे क्या है A8 A9 A10, उसको लिख दिए A8 A9 A10। अब एक्स स्क्वायर के जगह A10 पुट कर दीजिएगा, एक्स के जगह A9 पुट कर दीजिएगा, जहां कांस्टेंट टर्म है उसके साथ छोटे वाले दैट इज A8 को पुट कर दिए। इस तरीके से किसी भी एक टर्म को, किसी भी दो टर्म को एक टर्म में कन्वर्ट कर दिए, उसके बाद पुट करके फाइनल वैल्यू निकल गया। मैं एक क्वेश्चन और आपको देता हूं जो आप खुद से कीजिएगा। क्वेश्चन भी आपका कोई जेईई मेन का PYQ है, इसको आप ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़िए और खुद से सॉल्व कीजिए। अल्फा एंड बीटा विद द रियल नंबर्स with two real number such that alpha plus beta equal to 1 है, alpha beta equal to minus 1 है, and let pn equal to alpha n plus beta to the power n। और आपका pn minus 1 का वैल्यू दिया है 11, pn plus 1 का वैल्यू दिया 29, for some integer n greater than equal to 1 then the value of pn square। लेकिन यहाँ पे तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी गिवन नहीं है। यस, आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके सामने है लेकिन आपको नजर नहीं आ रही। मैं आपको एक अभी टॉपिक पढ़ाया था फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसके हेल्प से आप जो है आपका ये सम ऑफ रूट्स दिया, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दिया, इस दोनों के हेल्प से आप जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं। हाँ जी, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है वो क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा दैट इज सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा दैट इज प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0। तो यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस मीन्स ये यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की जगह क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा। तो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो आपको डायरेक्टली नहीं दिया गया था, आपको खुद से बनाना था, ठीक है। अब आगे बढ़िए, यहाँ पे आपका Pn माइनस 1 है, Pn प्लस 1 है। तो सबसे पहला स्टेप न्यूटन्स फॉर्मूला में क्या बोले कि तीन कंसेक्यूटिव यहाँ पे क्या क्या है, एक Pn प्लस 1 है, एक Pn होगा और एक Pn माइनस 1 होगा, यही तीन कंसेक्यूटिव है। अब कंसेक्यूटिव को क्या करेंगे, जो सबसे बड़े वाला है उसको एक्स स्क्वायर की जगह पुट करेंगे, जो छोटे वाले हैं मिडिल वाले उसको एक्स के जगह, और जो सबसे छोटे वाले हैं वो कांस्टेंट टर्म के साथ। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आएगा Pn प्लस 1 और यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस Pn, और यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस Pn माइनस 1 इक्वल टू 0 हो गया। अब यहाँ से Pn का वैल्यू कितना आ जाएगा, Pn प्लस 1 माइनस Pn माइनस 1, ये आपका Pn का वैल्यू आ जाएगा। तो Pn का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये आपको वैल्यू कितना गिवन है 29 के इक्वल, 29 माइनस 11 कितना हो जाएगा, 29 माइनस 11 18 आ जाएगा। तो Pn का वैल्यू पता चल गया, लेकिन निकालना क्या Pn स्क्वायर, तो Pn स्क्वायर आपका कितना हो जाएगा 324। तो दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप न्यूटन्स फॉर्मूला को लगाकर कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स
प्रॉब्लम भी आपका सॉल्व हो जाएगा। तो ये वीडियो आपका कौन कौन सा टॉपिक था? पहले मैं आपको बताया, पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म था, फिर रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स, और उसके बाद आपका क्या था? फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसके बाद आपको मैं बताया न्यूटन्स फॉर्मूला। अब जो रिमेनिंग टॉपिक है उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर जेईई प्रिपरेशन।